पहले बच्चे आज के क्लास से हम डिटर्मिनेंट का कंटिन्यूअस लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट के डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक से बन सकते हैं उसको आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें। पहले इसके हम डिफिनीशन की बात करते हैं। टॉपिक आपका है आज का डिटर्मिनेंट। ये हम कंटिन्यूअस लेक्चर आज से डिटर्मिनेंट का लें। ठीक, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें, डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन की बात करें तो क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन a square for involving row and column. ठीक है, horizontal line are known as row and vertical line are known as column। ठीक है, क्या लिखे हैं? डिटर्मिनेंट ये रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ नंबर्स का जो स्क्वायर फॉर्मेट में दिया हुआ होता है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट कहने का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, उसी को स्क्वायर फॉर्मेट कहा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो के नाम से जानते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ n cross n order, then it has n row and n कॉलम। अगर किसी डिटर्मिनेंट में का ऑर्डर n क्रॉस n है तो इसका मतलब ये है कि n इसमें रो है और n इसमें नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल ये डेल्टा का सिंबल है, डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए डेल्टा का यूज किया जाता है। जैसे हम ले लेते हैं, ये कोई एक डिटर्मिनेंट है मेरा a1n, इसी तरीके से a21, a22, a23, a2n, a31, a32, a33 एंड सो ऑन a3n। सिमिलरली अगर हम लिख देते हैं am1, am2, am3 एंड सो ऑन amn, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसमें जैसे पहले की बात करते, सबसे पहले आप ऐसे देखिए, अगर हम इधर से इधर चलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसको हम लोग रो बोलते हैं, और अगर हम लोग वर्टिकल लाइन की तरफ चलेंगे तो इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a33 तो इसका मतलब हुआ क्या? ये जो एलिमेंट है प्रेजेंट एट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये पहले वाला नंबर जो है ये रो को डिनोट कर रहा है, सेकंड वाला नंबर जो है ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। a33 का मतलब हो जाएगा ये थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। आप देख भी सकते हैं, ये पहला रो, दूसरा, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे ना, तो अगर हम रो की बात करेंगे तो टोटल कितना रो है, कैसे आप पहचानिएगा? तो लास्ट एलिमेंट से आपको पहचानना है। ये यहाँ पे देखिए, ये नंबर ऑफ रो m जो है ये रो को डिनोट कर पहला नंबर, और n जो है ये कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? m इंटू n। पहला नंबर जो m है ये किसको डिनोट कर रहा है? रो को, और दूसरा नंबर जो n है ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को। तो कहने का मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, m इसमें रो है और n इसमें कॉलम है। ठीक है, अब बात आती है क्या? अब बात आती है यहाँ से, नोट एक पॉइंट हम लिखते हैं, इफ डिटर्मिनेंट हैज n क्रॉस n ऑर्डर, देन इट हैज कितना एलिमेंट होगा? n क्रॉस n होगा, तो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट होगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n क्रॉस n है
तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेल्टा वन हम मान लिए A11, A12, A21, A22। कितना ऑर्डर है इसका, कितना रो है, 2, कॉलम कितना है, 2। तो 2 × 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, आप क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है। अगर मान लेते हैं दूसरा हम डिटर्मिनांट मान लिए कुछ ऐसा A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। कितना ऑर्डर है, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 इंटू 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जिसको आप इजिली काउंट भी कर सकते हैं, 3 6 9। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि अगर किसी डिटर्मिनांट का ऑर्डर n क्रॉस n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट में सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन से यहाँ से सॉल्व करने के लिए दिया गया। पहला क्वेश्चन है, डेल्टा एक डिटर्मिनांट है जिसमें कह ये रहा है कि i का जो वैल्यू है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और j का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले, और उसको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा को निकाल लेते हैं। अब देखिए डिटर्मिनांट जो होता है उसका ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है ना, तो 1 से छोटा तो होता नहीं है, माइनस में आप ले नहीं सकते, नेगेटिव भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि रो और कॉलम की बात कर रहे हैं। तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे आपको पॉजिटिव में चलना होगा। ठीक है ना। तो ये i का वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, 1 लेस देन इक्वल टू i। तो और j का वैल्यू कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से एलिमेंट क्या होगा, A11, A12, A21 और ये A22। 2 रो और 2 कॉलम ही यहाँ से बनेगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, वैल्यू इक्वल होता है। जैसे आप देखिए यहाँ से कह रहा है i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और j लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वैल्यू क्या निकलेगा, है ना, 1 से ग्रेटर, तो 1 2 3 एंड सो ऑन निकलेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, j का वैल्यू कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2। तो 1 और 2 दो ही निकल सकता है, क्योंकि नेगेटिव में आपको जाना नहीं है, जीरो भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है डेल्टा निकालने की, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर भी होना चाहिए। तो ये 2 × 2 का ही डिटर्मिनेंट यहाँ से बनेगा। अब आपसे कह रहा है क्या, ये निकालिए, तो ये तो निकल गया आपका, है ना, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा A11, A12, 21, 22। आगे इसमें कुछ करना नहीं है, यहीं तक इसको छोड़ देंगे, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 × 3 हुज एलिमेंट दिस। आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप डेल्टा 3 × 3 कह रहा है, आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा हम एज्यूम कर लिए, है ना। 3 × 3 का मैट्रिक्स कह रहा है, तो डिटर्मिनेंट कह रहा है, तो ऐसा ही बनेगा, 3 रो और 3 कॉलम। A11 का मतलब हो गया पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से 1 3 कहते हैं तो पहले रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहाँ i j से छोटा है वहाँ पे आपको क्या करना है, i इंटू j कर देना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये रूल को फॉलो करके चलना है। जैसे 1 1 है तो यहाँ i इक्वल टू j है, कैसे निकालिएगा, i टू द पावर j, i और j दोनों का वैल्यू 1 है, तो 1 टू द पावर 1 प्लस 1 टू द पावर 1, इस पोजीशन के लिए 1 1 के लिए। 1 2 कौन सा रूल लगेगा, 1 छोटा है 2 से, है ना, तो i इंटू जे, क्या रूल लगाएंगे, 1 इंटू 2। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे A21 का, तो 2 बड़ा है 1 से, तो j बटा i, j का वैल्यू कितना हो गया, 2 1 में 1 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 3 1 का, है ना, तो 3 1 i ग्रेटर देन j है, तो j बटा i, तो 1/3 हो जाएगा। अगर 2 2 की बात करेंगे तो इक्वल है दोनों, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, है ना, i और j दोनों का ही वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। अगर हम बात करेंगे 3 2 का, 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो i ग्रेटर देन j, ये वाला रूल लगेगा। अच्छा, j का वैल्यू कितना है 2 और i का वैल्यू कितना है 3, तो ये लगेगा 2/3। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 3 पे, तो 1 छोटा है 3 से, पहला रूल लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 3। अगर हम बात करेंगे 2 3 का, तो 2 छोटा है 3 से, पहला ही रूल लगेगा, तो 2 इंटू 3। फिर अगर हम बात करते हैं 3 3 का, तो इक्वल है, क्या रूल लगा देंगे, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, यही डिटर्मिनेंट आपका बन जाएगा। तो 1 की पावर 1 1 हो गया, ये भी 1 1 1 2 हो जाएगा।
है ना, ये 1/2 और ये 1/3 ही रहेगा। यहाँ 1 इंटू टू तो ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 4 ये 8 हो जाएगा, ये 2/3 ही रहेगा। यहाँ से 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 3 की पावर 3 कितना 27, ये 27, 27 प्लस 27 54, यही आपका आंसर होगा। बस कुछ नहीं किए, 3 इंटू 3 एक डिटर्मिनेंट एज्यूम कर लिए, जो रूल दिया हुआ उस रूल को ध्यान में रख के आगे आपको ऐसे ही बना देना है। ठीक है, आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कह रहा है कि ए आई जे एलिमेंट जो है इस डिटर्मिनेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले ये 3×3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये पहले रो के पहला कॉलम का एलिमेंट है, पहले रो के दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली ये सारा है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना है, A33 है। क्लियर, सबसे पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, है ना, यहाँ दिया हुआ है 5 3 2 जो गिवन डेट है, -1 0 1 4 -7 5। अब यहाँ से हम देख रहे हैं वैल्यू निकलना है, पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट कितना है 5 है। दूसरा A23 निकालिए, जो इसमें रिक्वायर्ड है सिर्फ हम उसी की बात कर रहे हैं, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, वैल्यू कितना -7। A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ये 2 की बात कर रहा है। ठीक है, फिर A32 को निकालते हैं, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये वैल्यू 1 है। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, वैल्यू है 4। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, वैल्यू कितना है 5 है। नाउ जो आपको निकालने दिया हुआ वहाँ सारा वैल्यू को हम पुट कर देंगे, A11 इंटू A23 प्लस A31 होल टू द पावर A32, A/32 नहीं, A32 होगा, A32 अपॉन A13 माइनस A33, सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। A11 5 है, A23 -7 है, प्लस A31 2 है, होल टू द पावर A32 1 अपॉन A13 4 माइनस ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू 7 5 या 35 -35 प्लस 2 अपॉन 4 -5, तो ये 1 हो जाएगा। ये ऊपर कितना हो गया -33 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 33 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट है उसमें से जो भी वैल्यू है सबको आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर दिया, आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास से और हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे देखिए डेल्टा का वैल्यू अगर ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट मान लेते हैं 2×2 का है, तो सबसे पहले आप करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में माइनस दे देंगे, मतलब सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 को इससे मल्टीप्लाई करें A22 से, फिर माइनस का साइन देना है, फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, A21 इंटू A12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा इफ डेल्टा इज इक्वल टू मोड ऑफ x 6 2 और 4, है ना, इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये दिया हुआ कह रहा है कि आपसे, है ना, डेल्टा नहीं, यहाँ x का वैल्यू मान लीजिए कह रहा है आपसे निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हम आपको रूल बताए उस रूल को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ये आपका दिया हुआ है डेल्टा x 2 6 4 इज इक्वल टू 0। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 डेल्टा x माइनस दिस इंटू दिस, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया 4 डेल्टा x, 12 को आप उधर ले जाइए, अब ये 4 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 3। अब देखिए एक रूल होता है मॉडुलस में, अगर मॉड x का वैल्यू a है देन x का वैल्यू जो होगा वो प्लस माइनस a होता है, तो मॉड x इज इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा। x का दो वैल्यू इस वाले डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई करेगा। आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।